नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। हम जो चला रहे थे पहले भूगोल की क्लास से अपनी चल रही थी, उसी के अंदर हम आगे एक नया टॉपिक जो लेके आए हैं आज। पहले हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारत के जो अक्षांश और देशांतर लगते हैं उनके बारे में, कि भारत कौन से अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है, देशांतर कौन से कौन से बीच में है, भारत की लोकेशन क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ये अपना क्या है, ग्लोब मानते हैं इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्थ हाफ, और ये क्या हो गया, साउथ हाफ। और इसके बीच में ही क्या है, अपना भारत है जी। इसके बीच में अपना क्या है, भारत है। अब लोकेशन में बात क्या आती है, सबसे पहले कि ग्लोब पर हम जब देखते हैं, क्या देखते हैं, जब हम ग्लोब देख रहे हैं तो भारत की लोकेशन क्या है। कि ग्लोब हमें दे दिया, हमें पता ही नहीं है भारत है किस साइड में, तो हम क्या सारे को उसको देखते रहेंगे, नहीं। हमें सिर्फ देखना क्या है, नॉर्थ हाफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध देखना है। उत्तरी गोलार्ध में हमें क्या मिलेगा, भारत मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में अपने को जाने की क्या है, जरूरत नहीं है। तो ग्लोब पर भारत कहाँ रहेगा, नॉर्थ हाफ के अंदर, नॉर्थ हाफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध। ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है कि हमें टाइमलाइन लगाई थी, कैसे टाइमलाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन। ये बीच वाली नीचे वाली कौन सी थी, ये थी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध, नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि ऊपर में क्या है, नॉर्थ हाफ, और नीचे में क्या है, साउथ हाफ। उसी प्रकार जो ये अपनी टाइमलाइन है, कौन सी, जीटीएम, मीन मेडिटेरियन टाइमलाइन। इससे क्या, इधर क्या है, ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। इधर क्या रहेगा अपना, ईस्ट, इधर क्या रहेगा, वेस्ट। ऊपर क्या था, नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है दोस्तों। अब लोकेशन कहाँ है अपनी, ईस्ट नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। बाकी चार से कटेगी ना, कि जी इधर भी अपना बात नहीं है, किधर साउथ ईस्ट में नहीं है, साउथ वेस्ट में भी इंडिया नहीं है, साउथ ईस्ट में भी नहीं है, और नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं है। इंडिया है कहाँ अपना, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पे अपना इंडिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो अब हम आगे देखते हैं भारत के अक्षांश और देशांतर, यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें अब भारत का हम क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे कि भारत कहाँ कैसे है। देखिएगा, छोटा एक डायग्राम बना रहे हैं। ऐसे करके, ये ऐसे, थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हो सकता है कई बार बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाए। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, नीचे क्या थी अपने, भूमध्य रेखा। कौन सी थी, भूमध्य रेखा। यानी कि 0 डिग्री जो है पृथ्वी का भाग है, जहां से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो पार्ट होते हैं, वहां पे क्या है, 0 डिग्री, वो क्या है, भूमध्य रेखा। कहाँ आएगी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भारत के बीचों बीच जाने वाली, भारत के लगभग क्या है, बीचों बीच जाने वाली, ये कौन सी है, 23.5 उत्तर में कौन सी थी, कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन सी, कर्क रेखा। ये जारी है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से जाती है, कौन सी, कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, भारत का जो स्टार्टिंग बिंदु है नीचे वाला, ये यहाँ पे है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, जो बिल्कुल क्या इंडिया का साउथ पॉइंट है। यहां जो रेखा टच होती है वो है 8.4, यानी कि 8 डिग्री और 4 मिनट, बीच का हिस्सा 8 डिग्री और 4 मिनट। अक्षांश कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश। कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश। कैसे आएगा, कि जैसे हमने एक ग्लोब बनाया, भारत कहाँ पे था, ऐसे
ये कौन सी है अक्षांश रेखा और ये कौन सी है देशांतर है। भारत था बीच में, तो अक्षांश कौन से आएंगे, सारे के सारे उत्तरी अक्षांश आएंगे। कौन से आएंगे, उत्तरी अक्षांश। और देशांतर कौन से आएंगे, देशांतर आएंगे सारे के सारे पूर्वी। यानी कि इधर क्या है, पूर्व पर क्या है उत्तर है। उत्तरी अक्षांश आएंगे और पूर्वी क्या है देशांतर आएंगे। तो दोस्तों ये क्या रहेगा अपना 8.4 उत्तरी अक्षांश है। कहां टच होता है, कन्याकुमारी। ठीक है जी। लास्ट में जाएंगे या 37.6 कश्मीर। क्या है, कश्मीर। 37.6 क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या 37.6 भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होगा, 37.6 यानी कि 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या है, भारत का उत्तरी बिंदु। कहां पे है, कश्मीर में। इसे बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल। क्लियर। अब देखिएगा इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में कुछ अपने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में जो अपनी लाइन टच होती है, अंडमान निकोबार में जो लाइन लगती है अपने, वो कौन सी है, कन्याकुमारी। कहा था ये। इसके बाद में क्या है, इधर अंडमान और निकोबार। यहां पे जो लाइन टच हो रही बिल्कुल नीचे, ये है 6.4 यानी कि 6 डिग्री और 4 मिनट। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार का बिल्कुल लास्ट वाला बिंदु, दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर है, 6.4 डिग्री पर। अब आपसे पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सीधा क्या पूछा क्वेश्चन आपसे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सीधा पूछ लिया आपसे, तो कितना बताओगे, 8.4 से लेकर 37.6 तक है जी। 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, 8.4 से लेकर 37.6 तक है। कंफ्यूजिंग वाली बात आएगी इसके आगे। 8.4 उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ लैटिट्यूड, 37.6 साउथ लैटिट्यूड। इस प्रकार आएंगे कि उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी पूर्वी अक्षांश, ऐसे। तो आपने देखना क्या है, 8.4 भी उत्तरी है और 37.6 भी क्या है, अपना उत्तरी है। अक्षांश दोनों के दोनों कौन से आएंगे, उत्तरी अक्षांश ही आएंगे। साउथ का इसमें कोई जिक्र नहीं है, पश्चिम का कोई जिक्र नहीं है, अक्षांश में ना कोई पूर्व का है, सिर्फ उत्तर और दक्षिण के दो जिक्र होते हैं, जिसमें हम कहा है उत्तर की ओर है। क्लियर बात। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्या आया, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अगला क्या बनेगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार द्वीपों सहित कितना है। ठीक है जी। या इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कोल को है, उनके बीच में अक्षांशीय दूरी कितनी है। तो कितनी रहेगी, 6.4 से 37.6 तक रहेगी। ठीक है जी। भारत के उत्तर बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक अक्षांशीय विस्तार कितना है। अगला क्वेश्चन क्या बना, भारत के उत्तरी बिंदु से दक्षिणतम, दक्षिण नहीं दक्षिणतम बिंदु तक अक्षांशीय दूरी कितनी है। तो 37.6 से लेकर 6.4 है। यदि कन्याकुमारी का पूछेगा और दूसरा क्या पूछेगा, इंदिरा पॉइंट, तो आएगा इसमें एक तो आएगा दक्षिणी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ है, सीधा दक्षिणी बिंदु पूछ रहा है तो उसमें जो कन्याकुमारी का पूछ रहा है। दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो किसका पूछ रहा है, इंदिरा पॉइंट का, यानी कि अंडमान निकोबार का पूछ रहा है। क्लियर दोस्तों, हुआ इतना। अब देखते हैं देशांतर के बारे में। चलो एक ये देखते हैं कि किन 8 राज्यों से अपनी क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य आता है गुजरात। कौन सा आता है, गुजरात। फिर आता है राजस्थान, गुजरात के बाद क्या है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड। कौन सा है दोस्तों, झारखंड। फिर आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। इसके बाद आता है त्रिपुरा। फिर आता है मिजोरम। कितने हो गए दोस्तों ये, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों,
तो ये क्या थे अपने 8 राज्य, ठीक है जी। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से क्या है भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों कई बार क्या यहीं से पूछ लेता है क्वेश्चन कि 4 राज्य को नाम देगा, कोई एक अलग दे देगा, ठीक है जी, कोई एक अलग नाम दे देगा। जैसे गुजरात उठा लिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र उठा लिया, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड लेके एक महाराष्ट्र उठा लिया, या कोई और राज्य उठा लिया। इनमें से कौन सा भिन्न है, यानी कि मेल नहीं खाता इनमें, यानी कि वे पूछ कर रहा है कि वह राज्य पूछ रहा है जिनमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती, गुजर रही है वो 3 है, एक अलग आएगा। या ऐसा होगा, ऐसा ही आएगा भी, एक तो अलग निकाल नहीं सकते, 3 तो है नहीं, इसमें एक अलग निकालना पड़ेगा आपको कि 3 में से कोई एक मेल नहीं खाता। चलिए दोस्तों, अब क्या देखना है अपने को? देशांतर देखने हैं। देखिए, एक देशांतर तो भारत की यहां लगता है, कहां लगता है? गुजरात में, ठीक है जी। एक लगता है यहां, कहां पर है? अरुणाचल में। ये क्या है? भारत का पूर्वी बिंदु, कहां पे? अरुणाचल। और ये क्या है? भारत का पश्चिमी बिंदु। पर देशांतर कौन से आएंगे? दोनों के दोनों पूर्वी। और बताया था ये कि देशांतर के आगे क्या लगाएंगे हम? पूर्वी। क्यों? हम कहाँ हैं? पूर्व की ओर है। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल में। और पश्चिमी बिंदु कहाँ है? गुजरात में। क्लियर? यहाँ जो अपना देशांतर लगता है वो है 68.7 डिग्री, 68 डिग्री और 7 मिनट। और जो पूर्व में लगता है वो है 97.25, 97.25। क्या है? भारत का पूर्वी देशांतर। जो गुजरात का है उसे बोलते हैं सरकरिक या रामसर, ठीक है। अभी किताबों में क्या दे रखा है? सरकरिक। पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा है? वालांगू। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? वालांगू। यानी कि देशांतर कहां से कहां तक है? देशांतरीय विस्तार भारत का कहां से कहां तक है? 68.7 से लेकर 97.25 तक। इनके बीच की जो लाइन है, इन दोनों के बीच की लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये है भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। 97 में से 68 माइनस कर लो, बाकी दोनों को हाफ करोगे तो कितना आएगा? 82.5 डिग्री। और वहीं से क्या है? भारत का समय नोट होता है। कैसे? हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो टाइम क्या होगा? प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट। 82.5 डिग्री आया है, उस टाइम हमने निकाला था कि भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे। कैसे? 82.5 को 4 से गुना किया तो 330 मिनट आ गया। 330 मिनट को 60 से भाग करें कितने घंटे आएंगे? 5.5। तो दोस्तों ये था एक भारत का सामान्य परिचय। जल्दी हम दूसरी क्लास में फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।